आप यदि मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूलास को याद करते हैं लेकिन अगले ही दिन भूल जाते हैं, आपको यदि यह सभी फार्मूले एक जैसे ही दिखाई देते हैं, आज के वीडियो में हम बेलन, जिसे अंग्रेजी में सिलेंडर भी कहते हैं, के सभी फार्मूलों को याद नहीं करेंगे बल्कि फार्मूले के बेसिक से फार्मूला को बनाना ही सीख लेंगे ताकि जीवन भर याद रहे। यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच सी यू से यहाँ पर मीनिंग होता है क्यूब यूनिट, और यहाँ पर इंग्लिश में से हम कहते हैं वॉल्यूम। तो बेलन या सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच सी यू होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच एस यू होता है। एस यू से यहाँ पर अर्थ है स्क्वायर यूनिट। इसे ही हम इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे CSA भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, 2 पाई आर एच होता है। इसी प्रकार बेलन का जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसे आप TSA भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या 2 पाई आर आर प्लस एच, और यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। तो ये बनते कैसे हैं, चलिए यह सीखते हैं। सिलेंडर के फार्मूले बनाने से पहले आपको उसके शेप की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके शेप को समझते हैं कि सिलेंडर बना कैसे है। तो यहाँ पर आप एक 3D आकार का सिलेंडर देख पा रहे हैं। इस सिलेंडर का यहाँ पर एक और चित्र बना हुआ है, यह वाला। अगर आप इस सिलेंडर के इस वाले पार्ट को यदि ओपन करें तो कुछ इस प्रकार का शेप आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एक शेप आपको दिखाई दे जाएगा। इसे यदि आप इस प्रकार से ओपन करते हैं तो, और ऊपर की तरफ यहां पर आपको दो गोलाकार, एक गोला ऊपर और एक गोला नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो एक इस प्रकार का हो गया, एक इस प्रकार का हो गया। तो इनको मिलाकर ही आपका सिलेंडर बनता है। कुल मिलाकर सिलेंडर की जो सरफेस है साइड वाली, उस सरफेस को यदि ओपन करें तो कुछ इस प्रकार का शेप आपके पास आ जाएगा, और यह शेप आपका होता है आयताकार शेप। ठीक है, कैसा होता है, आयताकार शेप होता है। और यहाँ पर एक और इमेज बनी हुई है, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में यह आपका एक आयताकार शेप है, यह आपका एक वृत्ताकार है, और यह आपका एक वृत्ताकार है। तो यहाँ पर इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो भी आपका यहाँ पर सिलेंडर तैयार हो जाता है। अब इस शेप के हम फार्मूले डिजाइन करते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यह बिल्कुल गोलाकार भाग है, और गोलाकार भाग को आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कल या वृत्त। यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इसका जो एरिया है वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और नीचे की तरफ वाला जो एक पार्ट है यह भी सेम ऊपर वाले की तरह है, और यह भी एक वृत्त है, यह भी एक सर्कल है, और इसका एरिया वह भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त की यदि आप परिधि निकालें, इस परिधि से यह अर्थ है कि इस वृत्त के इस भाग को यहां से यदि ओपन कर दें तो इस प्रकार की एक लाइन आपको मिल जाएगी, और इस लाइन को आप क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे 2 पाई आर। इस लाइन की लेंथ जो है 2 पाई आर है, और वही 2 पाई आर वृत्त के संबंध में हम कहते हैं उसकी परिधि को, या उसके सर्कल को, या उसके पैरामीटर को। तो यहाँ पर आपकी 2 पाई आर जो है वह इसका एक राउंड है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल गोल यदि आप घूम जाएंगे तो वह आपका हो जाएगा 2 पाई आर। और इसी लाइन को हमने यहाँ पर दिखाया है, यह लाइन मान लीजिए आप A और यह B है। तो ये AB लाइन जो है इसी सर्कल से निकलकर आई है, और उसे ही हम 2 पाई आर कहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, इस ब्लैक कलर वाले पार्ट को ओपन किया तो यहाँ पर हमें एक आयताकार भाग मिल गया। इस प्रकार की जो आकृति है वह आकृति आपकी कहलाती है आयत।
तो इस आयत की यह जो लेंथ है, यह लेंथ क्या है, यह वही लेंथ है, ये ए बी वाली, ये आपकी वही लेंथ हो गई ए बी वाली। इसको यदि आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर यही लेंथ प्राप्त होगी, अर्थात 2 पाई आर। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि को हम 2 पाई आर लिखते हैं, तो यह हो गई आपकी 2 पाई आर। और मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वह है एच यूनिट। कितनी है? एच यूनिट। तो अब आप जानते हैं कि कोई भी आयत होता है, कोई भी आयत होता है, उस शेप की यदि आप एरिया निकालें, यदि इस शेप का, इस प्रकार का कोई शेप है, इस प्रकार का आपका कोई आयताकार शेप है, और उस शेप का यदि आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये आपकी बी है और ये ए है, तो एरिया आपका आ जाएगा ए गुणित बी से। तो इसी प्रकार से इस शेप की यदि आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर का मल्टीप्लाई आप कर देंगे हाइट से, तो यह आपका इसका आ जाएगा एरिया। तो कर्व्ड सरफेस, इस बेलन की जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व सरफेस का टोटल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। फाइनली हम उसे लिख देते हैं 2 पाई आर एच और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यह इस शेप के अलग अलग जो पार्ट थे उनका हमने सरफेस एरिया निकाला। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। टोटल सरफेस एरिया से अर्थ है कि आपके जितने भी पार्ट हैं, इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। एक पार्ट आपका यह वाला है, एक पार्ट यह वाला है नीचे वाला पेंदा, एक ऊपर वाला, और एक पार्ट यह है तीसरा नंबर। इन तीनों का यदि योग कर दिया जाए, इन तीनों के एरिया का यदि योग कर दिया जाए, इन तीनों के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दिया जाए, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल भी कहते हैं, यह फार्मूला कैसे बना है। तो हम TSA को यहाँ पर देखते हैं। TSA को निकालने के लिए आप एक नंबर जो आपका यह भाग है, इसका एरिया कितना है? तो यह एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड जो है नीचे का पेंदा, इसका जो एरिया है वह है पाई आर स्क्वायर। और जो आपका कर्व है, इस कर्व का सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। तो यह हमने इसमें ऐड कर दिया 2 पाई आर और एच। अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर से एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में है, तो यहाँ से हम इसे निकाल लेते हैं कॉमन। 2 पाई आर, तो यहाँ पर एक आर बच जाता है, और यहाँ पर 2 पाई आर निकलने के बाद एच यहाँ पर शेष बच जाता है, और यही आपका कहलाता है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। कुल मिलाकर फाइनली टोटल सरफेस एरिया किसी भी शेप का यदि आप निकालें, तो आपको टोटल बाहर का जो सरफेस है उसका एरिया टुकड़ों में समझ में आना चाहिए, और उन सभी को आपको कर देना है ऐड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, और यहाँ पर आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम कैसे बनता है। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप के हमने 3 पार्ट कर दिए थे। पहला पार्ट आपका ये वाला है, दूसरा पार्ट आपका ये वाला है, और तीसरा पार्ट आपका ये वाला, और इसकी टोटल हाइट है h। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहले इसका बेसिक, कि किसी भी हाउ एनी टाइप शेप हो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में आपको क्या करना है? एरिया का मल्टीप्लाई हाइट से या डेप्थ से करना है। क्या करना है? एरिया का मल्टीप्लाई हाइट से, या फिर आप एरिया का मल्टीप्लाई डेप्थ से करेंगे।
तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम। अब देखते हैं यही चीज इसके अंदर अलाउ होती है या नहीं होती है। अब मान लेते हैं एक छोटी सी चीज है, वह यदि आपने समझ ली तो आपको कहाँ पर स्क्वायर लगाना है और कहाँ पर क्यूब लगाना है यह भी समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका सिलेंडर है इसकी हाइट h है। h क्या होता है? तो h यूनिट है। क्या है? h यूनिट हाइट है। तो मान लेते हैं कि एक यूनिट हाइट, ये वाली जो है एक यूनिट हाइट है। कितनी है? एक यूनिट हाइट है। इस प्रकार की इसमें कितनी यूनिट है? इसमें h यूनिट है। इसके अंदर h यूनिट है। एक यूनिट हाइट जैसी h यूनिट हाइट है। आपका ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है a, ठीक है, जिसे हमने पायर स्क्वायर कहा है इसका एरिया, तो ये पायर स्क्वायर इस ऊपर वाले का क्या है? क्षेत्रफल है। ऊपर वाले का यहाँ पर एरिया है। इस एरिया से यदि आप h बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार? h बार मल्टीप्लाई करें, और एक पायर स्क्वायर जैसे कितने पायर स्क्वायर है? h पायर स्क्वायर है इसके अंदर, तब जाकर आपको टोटल यहाँ पर इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एरिया कितना दिया गया है? एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। और कितनी बार है यह एरिया? तो h टाइम है। हमने इसे एक यूनिट मान लिया, एक यूनिट यह हो गई, एक यूनिट यह, एक यूनिट यह, एक यूनिट यह, एक यूनिट है। इस प्रकार की h यूनिट है। तो h यूनिट का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि cu कब लिखा जाए और SU कब लिखा जाए। cu से यहाँ पर अर्थ होता है कि यूनिट का क्यूब। यूनिट के क्यूब को हम लिखते हैं cu, और यूनिट के स्क्वायर, यूनिट का यदि आप स्क्वायर लिखते हैं तो इसे लिखते हैं SU, मतलब स्क्वायर यूनिट। ये कब लिखा जाता है? ये इस कारण से लिखा जाता है कि यहाँ पर r जो है वह आपका 2 बार है, पाई आर स्क्वायर, और h 1 बार है। तो r की एक यूनिट, ठीक है, r की एक यूनिट, फिर एक r की यूनिट और एक h की यूनिट, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई होगा तब जाकर यहाँ पर हो जाएगा यूनिट का क्यूब। तो इस कारण से वॉल्यूम के अंदर हमेशा यूनिट क्यूब लिखा जाता है, और स्क्वायर यूनिट जो है आपके क्षेत्रफल के लिए या फिर एरिया के लिए लिखा जाता है। तो ये इसका होता है बेसिक। तो इस प्रकार से आप सिलेंडर को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे। यहां पर आपको एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखें, आज पूरा बेसिक क्लियर करके ही यहां से जाइए। यहां पर एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस शेप का ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये गोल सरफेस है, और यह आपकी होती है इस प्रकार से गोल, और इसका जो एरिया है वह होता है पाई आर स्क्वायर, और यह होती है उसकी रेडियस। और यह वाला जो शेप है, इस शेप को यदि हम ओपन करें तो कुछ इस प्रकार का शेप दिखाई दे जाएगा, और इसकी जो लेंथ होगी वह इसकी परिधि के बराबर होगी। इस सर्कल को यदि आप ओपन करें, इस सर्कल को यहां से आप ओपन कर लें, इसको मान लीजिए एक आपने तार से इसे गोल बनाया, इस तार को यदि ओपन कर दें तो यह तार आपका यहां से लेकर यहां तक जाएगा, और इसे आप इसके लिए परिधि कहेंगे, और इसके लिए आप इसे 2 पाई आर भी कह सकते हैं। तो यह हो गया आपका 2 पाई आर लेंथ है, और इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की इसकी हाइट होती है, और इसे हम कहते हैं h। तो यह आपकी हो गई हाइट। तो इसका आपको एरिया निकालना होता है, तो एरिया इसका निकलेगा आपका 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच से। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, फाइनली 2 पाई आर एच इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये नीचे वाला आपका, इसका भी जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, और यह आपका 3D शेप है, और इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आई होप कि यह सिलेंडर का पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए, और इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस
पूरे फार्मूले के मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में दिए हैं, तो वहां से आप उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।